दिए, लालू यादव सीबीआई को जांच दिए, जो चारा घोटाला पकड़े, जो मुद्दे बने, मात्र 2.5 साल के अंदर पता चला वो आदमी जेल में है। जगन्नाथ मिश्रा तो मोटा जाति ऊंचा जाति का है, मर गए। नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जाति का यह खेल है। तो पंडित जगन्नाथ मिश्रा जिसके जमाने में 6 साल 7 लूट हुआ, उसको सजा भी नहीं हुआ, जेल भी हो गया। अब समझिए कौन सा बेटा मधेपुरा की धरती में पैदा किया, इसके जेल की कीमत 10 करोड़ हो गई। किसने लगाया कीमत मालूम है? जिसने हमारे पुरखा एकलव्य का अंगूठा काटा। मधेपुरा के कला भवन परिसर में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर पुण्यतिथि पखवाड़ा के अवसर पर दलित वंचित अधिकार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की। मौके पर राजद के सभी प्रकोष्ठ के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शरीक हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान राजद के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम समेत कई नेताओं ने मंच से बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व संविधान पर चर्चा भी की। साथ ही आगामी चुनाव 2024 में राजद के पक्ष में लोगों को एकजुट होने का आह्वान भी किया। इस मौके पर राजद विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले मामले को लेकर सीबीआई में मुकदमा दर्ज करवाया था और मामले का खुलासा किया था, लेकिन उन्हें ही मुद्दाले बनाया गया और जो उच्च जाति के थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आज भी केंद्र में बैठे लोग लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तंग तबाह कर रहे हैं, लगातार लालू यादव को जेल की सफर कर रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं। केंद्र में बैठे उन सांप्रदायिक ताकत वाले लोगों के झांसे में न आवे और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊंचे जाति का हवाला देते हुए कहा कि अब समझिए कौन सा बेटा मधेपुरा की धरती ने पैदा किया जिसके जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई। किसने लगाई ये कीमत? जिसने हमारे पुरखों का अंगूठा काटा। जाति के नाम पर हमारे पुरखे एकलव्य का अंगूठा काटा गया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लालू यादव को जेल भेजाने पर मजबूर किया और पूरे परिवार को तंग और तबाह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। लालू यादव विजिलेंस को जांच दिए, लालू यादव सीबीआई को जांच दिए, जो चारा घोटाला पकड़े, जो मुद्दे बने, मात्र 2.5 साल के अंदर पता चला वो आदमी जेल में है। वो आदमी जेल हर समय जेल जा रहा है, सजा हो गया। मगर जगन्नाथ मिश्रा तो मोटा जाति ऊंचा जाति का है, मर गए। नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि जाति का यह खेल है। तो पंडित जगन्नाथ मिश्रा जिसके जमाने में 6 साल 7 लूट हुआ, उसको सजा भी नहीं हुआ, जेल भी हो गया। अकेला लालू प्रसाद जेल जा रहे हैं, जेल से आ रहे हैं। इसलिए जिन ताकतों ने एकलव्य का अंगूठा काटा, मैं फिर से दोहराता हूं, जिन ताकतों ने हमारे ज्ञान अर्जित करने वाले शूद्र संभुक का वध किया, जिन ताकतों ने शहीद जगदेव प्रसाद सिंह कुशवाहा का वध किया, जो ताकत जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा फूले पेरियार और अंबेडकर साहब को अपमानित किया, लालू यादव को जो ताकत जेल भेज रहा है, जो उसके पूरे परिवार तेजस्वी यादव को फंसा रहा है, सब पर ध्यान रखिएगा। संकल्प लेके जाइएगा कि ये जो दिल्ली में बैठी हुई संप्रदायवादी नफरतवादी ताकत है, यह देश का भला करने नहीं आया है, ये हिंदू मुसलमान कराएगा और आपको लड़ाने का प्रयास करेगा। हमको गौरव है खुदीराम बोस पर, हमको गौरव है चंद्रशेखर आजाद पर, हमको शहीद भगत सिंह पर गौरव है। हम सरदार उधम सिंह के सी संतान हैं। हम सरदार उधम सिंह के संतान दलित समाज में पैदा हुआ और अमेरिका में जाकर के व्हाइट हाउस पर, लंदन में जाकर के बम गिराया। हमारा ये कहना है, हमको फक्र है अपने स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे सुरमाओं पर, मगर हमें गौरव है अशफाकुल्लाह खां के शहादत पर, हमें गौरव है अब्दुल हमीद के शहादत पर। मधेपुरा के महान पुरखों के महान संतानों, याद रखिएगा, अगर आप भूलिएगा तो निश्चित रूप से जुल्म होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोसी का इलाका, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खाए,
मगर सबरी का बेटा जीतन बाबू मांझी मुख्यमंत्री रहते हुए दरभंगा में चले गए पूजा करने। जिन ताकतों ने पूजा करने के बाद गंगा जल से धो दिया, समझिए उसी से लड़ाई है हमारी। छोड़िए जगन, हमारे मांझी साहब मुख्यमंत्री थे। इस देश के तब के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे। रामनाथ कोविंद साहब जब जगन्नाथपुरी मंदिर में गए तो जो लोग उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया, पूजा नहीं करने दिया, राष्ट्रपति को हमारी लड़ाई उससे है। इसलिए आप सब जगेंगे, 100 में 90 लोग जगेंगे तो 10 आदमी तो ठुक्के से दहा जाएगा। दूसरा 10 आदमी में भी जो समझदार लोग हैं, जो देश को ताकत देना चाहते हैं, वो हमारा भाई है। उसी में बीपी सिंह है, उसी में आचार्य नरेंद्र जी के संतान है, उसी में जनेश्वर मिश्र, पंडित जनेश्वर मिश्र और मधुली माई के संतान है, जयप्रकाश नारायण जी के संतान है। पता नहीं एक से बने, हमको लगता है 10 नाम गिन लीजिए, 8 नाम ऊंचे बिरादरी के लोगों का है जो समाजवाद को चाहते थे, क्योंकि देश को बनाने की चिंता उनको थी। अब समझिए कौन सा बेटा मधेपुरा की धरती में पैदा किया, इसके जीव की कीमत 10 करोड़ हो गई। किसने लगाया कीमत मालूम है? जिसने हमारे पुरखा एकलव का अंगूठा काटा। जाति के नाम पर एकलव हमारा पुरखा था, उसका अंगूठा काटा। जिस विचार ने, जिन लोगों ने हमारे पुरखा, शानदार पुरखा एकलव का अंगूठा काटा, जिस विचार ने हमारे पुरखा शंभुक महाराज का वध किया, जिस विचार ने शहीद जगदेव प्रसाद का कत्ल किया, जिस विचार ने महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपमानित किया, जिस विचार ने, जिस खुराफातियों ने लालू यादव को जेल जाने पर लगातार विवश किया, जिस विचार ने हमारा भविष्य सामाजिक न्याय और समाजवाद का झंडा बुलंद करने का संकेत देने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके गर्भगृह में ही मारने का प्रयास कर रहा है, जो जिसने उस पर मुकदमा कराया, जिसने लालू यादव जी के पूरा परिवार पर मुकदमा कराया, उनके बेटी दामाद सब पर, वही लोग, होशियार रहिएगा, वही लोग शेखर के जीव की कीमत भी 10 करोड़ लगाता। शेखर बोला 10 करोड़, हमारी बात को 2 बार बोला मोहन भागवत, 2 बार बोला मोहन भागवत। हम तो कहें कि भाई हमारे पुरखों के गलती से जातियां बनी है। जातियां ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा ने नहीं बनाई। जातियां से जातियां इसे तुम्हारा ना खाए, तुम्हारा न पिए, उससे न छुआओ, उससे उसके साथ न बैठो, उसके साथ न खेलो। ये छुआछुई का खेल जिस शैतान ने कराया है, जिस विचार ने कराया है, हमारे पुरखे हजारों साल पहले एकलव्य उससे लड़े हैं। आज चंद्रशेखर और का जीव काटने का फरमान भी वही लोग जारी करता है।